देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाज त्यागी और हमारी खास पेशकश नमाज, योग और योगी में आपका स्वागत है। नमाज और योग एक दूसरे के साथ मिलते इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि सत्ता के सिंहासन पर ताजा ताजा बैठे योगी जी को अब नमाज और योग में समानताएं नजर आ रही हैं। उन्होंने बयान क्या दे डाला, एक नए सिरे से बहस का जन्म हो गया। आज सत्ता के सिंहासन पर काबिज होने के बाद योगी जी को योग और नमाज साथ साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये वही योगी जी हैं जिन्होंने जून 2015 में बयान दिया था कि जो सूर्य नमस्कार नहीं करता उसे समंदर में डुबो देना चाहिए। तो आखिर ये बदले हुए स्वर के सियासी मायने क्या हैं? आखिर क्यों नौबत आ गई नमाज और योग को जोड़ने की, और क्या वाकई में बात इतनी सीधी सी है? इन सभी चीजों को यहां हम आज न्यूज नेशन पर बड़ी बहस में टटोलेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। सूर्य नमस्कार में हमारे जितने आसन आते हैं, जितनी मुद्राएं आती हैं, उसमें जो बंद आप लगते हैं, उसमें प्राणायाम की जो क्रियाएं हैं, आप सबको अगर देख लें तो हमारे मुस्लिम बंधु जो नमाज पढ़ते हैं आप देखते होंगे उससे मिलते जुलते हैं। मौका लखनऊ में योग महोत्सव का था। सीएम योगी आदित्यनाथ योग के फायदे गिना रहे थे और पहली बार इस अंदाज में उन्होंने सूर्य नमस्कार और नमाज के बीच का रिश्ता बयां किया। एक दूसरे के साथ कितना बेहतर समन्वय है। दोनों को एक जैसा बताया तो सियासी फिजाओं में गर्माहट सी आ गई। बयान के मायने मतलब निकाले जाने लगे। कोई इसे राजनीति के चश्मे से देख रहा है तो कोई इसे हिंदू मुसलमानों को साथ लाने की कवायद मान रहा है। हम ये मानते हैं कि अगर एक मुसलमान 5 वक्त बराबर सही नमाज पढ़े तो उसको और एक्सरसाइज की जरूरत नहीं पड़ती। अब वो कह रहे हैं कि सूर्य नमस्कार और नमाज एक ही है, तो उनको नमाज पढ़ने दो, इनको सूर्य नमस्कार करने दो। यार उन्होंने ये बरसों से, हजारों साल से चलता आ रहा है, वैसा सिलसिला चलने दो। किसी के ऊपर सूर्य नमस्कार इम्पोज मत करो, किसी के ऊपर नमाज इम्पोज करो। जो कह रहे हैं थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि सही है, तो ऐसा आचरण कहाँ है उनका? आचरण तो ऐसा नहीं है। अगर वो दिल से इस बात को मानते तो नफरत की राजनीति नहीं करते। जो लोग जिस भी नज़र से देखें उनका नज़रिया यह होना चाहिए कि दोनों कौमों को बांटने के बजाय जोड़ने का काम करें, तो वो हम समझते हैं ज़्यादा बेहतर है। तमाम मज़हबों के अंदर जो पूजा का तरीका है और इबादत का तरीका है वो एक सा ही है, और तरह तरह से लोगों ने अपने इलाकाई हिसाब से उसको तब्दील कर लिया है, क्योंकि ईश्वर एक है, पूजा एक ही के लिए सब करते हैं, ऊपर वाला तो एक ही है। तो उनका ये बयान जो है वो एक अच्छा बयान है और देश को जोड़ने वाला है। देश में कई बार सूर्य नमस्कार के बहाने सियासत गर्माती रही है, इसलिए अहम ये नहीं कि नमाज और सूर्य नमस्कार का अंदाज क्या एक जैसा है। अहम ये भी नहीं कि नमाज पढ़ने के तरीके में सूर्य नमस्कार का सार छिपा है। उससे कहीं ज्यादा अहम ये है कि बात सूर्य नमस्कार और नमाज भर की है या इसमें यूपी के 2 तबकों के लिए कुछ खास पैगाम भी छिपा है। अगले 1 घंटे तक न्यूज नेशन पर इस बयान के मायने तलाशे जाएंगे। बयान की तासीर समझने की कोशिश की जाएगी। नमाज और सूर्य नमस्कार का सियासी योग भी परखा जाएगा और सूबे में नए सिंहासन और नए आसन के मिजाज को भी नापा तौला जाएगा। तो बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। सबसे पहले अपने पूरे वरिष्ठ पैनल से आपका परिचय करा दें, जो इस पूरे दिशा पर ज्यादा रोशनी डालेंगे, जो पूरी बहस आखिर होती ही क्यों है और योगी जी के इस बयान में उन्हें क्या कुछ नजर आ रहा है। हमारे साथ खास मेहमान यहाँ जुड़े हुए हैं। मौलाना साजिद रशीदी जी हैं हमारे साथ, धर्मगुरु। हमारे साथ HS रावत जी हैं, धर्मगुरु हैं। साथ ही साथ हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में स्वामी ब्रह्मगिरी कृपालू जी महाराज जी हैं, धर्मगुरु हैं हमारे साथ मौलाना अब्दुल हमीद नौमानी जी यहाँ पर स्टूडियो में साथ जुड़े हुए हैं। मुफ्ती आज़ाद अरशद कासमी साहब भी हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, मेंबर हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। साथ ही हमारे साथ यहाँ पर स्वामी ब्रह्मगिरी कृपालू जी महाराज, हमने आपको जैसे कि बताया, यहाँ जुड़े हुए हैं। स्वामी गणेशानंद जी योग गुरु हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। और लखनऊ से हमारे साथ मुफ्ती शमून काशमी साहब भी जुड़ रहे हैं। और इसके अलहदा हमारे साथ नवल किशोर दास जो महामंडलेश्वर हैं वो भी जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहूँगी कि एक सकारात्मक दिशा में यहाँ चर्चा हो। अगर कोई शैली व्यायाम के तौर पर बहुत अच्छी है तो उसे व्यायाम से अलहदा बार बार
एक मजहब से जोड़कर क्यों देखा जाए और क्यों एक खास तरह का नमस्कार करने का दबाव क्यों बनाया जाए या क्यों विवाद उसके साथ जोड़े जाएं, और अगर वाकई में कोई चीज अच्छी है तो धर्म के नाम पर उसे अपनाने में क्यों गुरेज किया जाए, इसका हम विस्तार तौर पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। आप सभी हमारे साथ हैं, लेकिन सबसे पहले जो बात कही है जरा उसके सीधे सीधे मायने निकाल लिए जाएं जो आंखों से दिखते हैं। सियासी मायने तो अलग होंगे, लेकिन आंखों से दिखने वाले मायने जरा निकाल लिए जाएं। तो मैं चाहूंगी कि आप हमारी मदद करें स्वामी गणेशानंद जी, आप तो जाने माने योग गुरु हैं। सबसे पहले ये बताइए कि सूर्य नमस्कार होता कैसे है और क्या उसकी अवधारणा है पूरी। देखिए, सूर्य नमस्कार होता कैसे उससे पहले मैं थोड़ा जानना चाहूँ। जी जी। यहाँ विषय जो उठा है वो योगी जी के बातों पे उठा है। आदरणीय योगी जी ने कहा है कि भाई योग और नमाज की जो प्रक्रिया है मिलती जुलती है। उन्होंने ये नहीं कहा कि सेम है, मिलती जुलती है। और सच्चे मायने में देखा जाए तो उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है समाज के लिए, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। इसका सीधा सा मायने ये होता है कि जोड़ने का काम उन्होंने किया है, और योग का मतलब ही होता है जोड़ना। नहीं, पर मुझे एक बात बताइए ना, बिल्कुल आपकी बात में वाजिब है, ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छी बात की, अच्छी नीयत से की, एक बार को मान भी लेते हैं, लेकिन बहुत सारी एक्सरसाइज होती है, जुम्बा होता है, यहाँ पे एरोबिक्स होता है, 50 तरह की एक्सरसाइज होती है, उसमें 50 तरह के पोज होते हैं, लेकिन एक एक पोज को तो हम लोग डिफाइन करने नहीं निकलते हैं। मेरी बहन, क्यों बार बार योग को डिफाइन करने निकलते हैं? मेरी बहन सुनो, योग पुरातन है, जुम्बा तुम्बा फलना चिलना ढिमकाना जो है ना ये अब का है। सुनो मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनिए पहले, आप मुझे बोलने दीजिए। जी जी। ये जुम्बा सुम्बा जितने भी है ना ये अब के हैं, ये नए जमाने के हैं। योग का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सब योग से कम करके बिल्कुल नहीं आंक रही हूं, सब योग से निकले हुए हैं, पूरे दुनिया उसे अपना रही है, योग की महत्ता बहुत बड़ी है। लेकिन मैं बार बार ये कह रही हूँ कि योग के अगर उसमें कई तरह की मुद्राएं हैं तो बार बार उनका छोटा छोटा विश्लेषण क्यों करना है? आप एक एक दूसरी एक्सरसाइज का तो विश्लेषण करने नहीं बैठते हैं कि जिम में हाथ ऐसे हो रहे हैं ऐसे हो रहे हैं तो उसका ये मतलब है। योग का ही क्यों विश्लेषण करते हैं बार बार? योग का जो सबसे पहले बात मैं आपको बताऊं, योग जो है योग युज धातु से लिया हुआ है और उसका मतलब होता है जोड़ना। आप समझो ये जो समाज में बहुत सारी विकृतियां हो रही है वो बिकॉज ऑफ योग से जब इंसान दूर भागने लग गया ना तो विकृतियां पैदा हुई हैं। योगी जी ने उसको जोड़ने का काम किया है उन विकृतियों से। सुनिए, अब रह गई बात कि सूर्य नमस्कार और नमाज। आप ये भी तो कह सकते थे कि भाई योग व्यायाम की बहुत अच्छी चली, आप उसे अपनाएं, नमाज से जोड़ने की जरूरत क्यों थी? वही मैं आ रहा हूं, मैं वहीं आ रहा हूं। योगी जी ने जो कहा है कि योग और सूर्य नमस्कार जो है दोनों की प्रक्रिया मिलती जुलती है, उन्होंने ये भी कुछ गलत नहीं कहा है, ठीक है। अरे फिर वही बात कर रहे हैं आप, योग पहले या नमाज पहले? आप ये देखो ना, आप पहले इबादत पहले कि व्यायाम पहले? नो, पहले योग की बात कर, मैं व्यायाम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं योग की बात कर रहा हूं। आप योग की बात कर रहे हैं, मैं एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं योग की बात कर रहा हूं। अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये 8 अंग बतलाया गया। आप सिर्फ एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, मैं एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं योग की बात कर रहा हूं, मैं जोड़ने की बात कर रहा हूं। चलिए योग, सबसे पहले हम जो सूर्य नमस्कार के अगर आसन हमें करके सूर्य नमस्कार पे मैं आ रहा हूं। आपने जो प्रश्न किया है सूर्य नमस्कार, आप पहले करके दिखाइए ताकि जनता खुद देख ले कि वाकई में कुछ मिलता जुलता है कि नहीं है। बिल्कुल, बातचीत तो काफी हो गई, तो हम योगी जी से गुजारिश करेंगे कि योगाचार्य आए और हमें सूर्य नमस्कार करके दिखाएं और फिर हम जानेंगे कि वाकई में क्या उसमें समानता है कि नहीं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं सूर्य नमस्कार में 12 आसन बतलाए गए हैं जी, और करते कैसे आप देख लो, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे में, उसके डिटेल में फिर हम जाएंगे। सबसे पहले हाथ जोड़कर फिर सांस अंदर भरते हुए पीछे झुकते हैं, स्टेप टू स्टेप बताते जाना साथ। नहीं, सुनिए, सांस छोड़ते हुए आगे झुकते हैं, टोट छूते हैं, फिर बायां पैर पीछे ले जाना है, सांस अंदर भरते हुए ऊपर देखते हैं, दूसरा पैर भी पीछे ले जाते हैं, हिप्स ऊपर उठाते हैं, पर्वतासन। फिर सांस छोड़ते हुए दंड लगाते हैं, सांस भरते हुए ऊपर देखते हैं, सांस सामान्य हिप्स ऊपर उठाते हैं, फिर से आते हैं, फिर दाहिना पैर आगे दोनों हाथों के बीच में, सांस भरते हुए ऊपर देखता है, दूसरा पैर भी आगे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे और वापस। ये 12 पोस्चर है योग में जी, सूर्य नमस्कार में। अब रह गई बात कि इसमें सूर्य नमस्कार और नमाज में कहां पे समानताएं हैं? नहीं, वो हम दर्शकों को तय करने देंगे। आप एक मिनट, हमने सूर्य नमस्कार के सारे आसन देखे। हाँ। अब आप बिराजिए, हम उसके बाद यहाँ पर मैं चाहूंगी कि मौलाना साजिद रशीदी जी भी आए और उनसे भी हम बातचीत करेंगे। रशीदी साहब, आपने देखा कि ये सूर्य नमस्कार कैसे हो रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर हाथ जोड़ के ऊपर ना देखा जाए तो भी व्यायाम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? बिल्कुल। हम देखो, हमारा जो मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा बीच में। बहुत अच्छा योग किया इन्होंने।
स्वामी जी ने, लेकिन कारण क्या होता है कि हमारे यहाँ जो अष्टांग योग का जिक्र उन्होंने किया था, अष्टांग योग में जाने के लिए उससे पहले हमारी बॉडी में 7 चक्र होते हैं। उन 7 चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए सूर्य की तरफ देखते हुए सूर्य नमस्कार किया जाता है, जिससे हमारे जो चक्र होता है एक्टिवेट हो जाए और जिससे हमें इसके शरीर के अंदर जब ध्यान में जाते हैं तो उसका हमें बेनिफिट्स मिलता है। नहीं, अगर कोई ऊपर सूर्य को नमस्कार नहीं करेगा तो मेरी बॉडी में कोई खिंचाव नहीं आएगा और मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उसका कारण ये होता है हमारे जो हाथ होते हैं, हाथों के अंदर जो ऊर्जा होती है इसको हम ऐसे करते हैं इस तरीके से। एक मिनट अगर इस तरीके से आप अगर इस तरीके से हाथ करते हो तो आपकी बॉडी के अंदर ऊर्जा का इनर संचार होता है, और अगर इस तरह से हाथ कर दूं तो नहीं होगा इनर संचार, अंदर ऊर्जा का इनर संचार नहीं होगा। अगर एक स्टेप मिस हो जाए तो क्या फर्क पड़ जाएगा? जोड़ने का एक विधान है, एक स्टेप मिस हो जाए तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अरे इसको समझोगे तो फर्क पड़ेगा। योगी लोग बैठे हम समझाएंगे। योग क्या सिर्फ इतने तक में सीमित हो गया? जब आप अगर इस तरह से मुस्लिम भाई इबादत करते हैं तो उसका मतलब उसका भी एक वैज्ञानिक इबादत है, ये व्यायाम है। जब हम इस तरीके से करते हैं तो इसका भी वैज्ञानिक साइंटिफिक रीजन भी ये है, साइंटिफिक रीजन हमारी जो हथेलियां हैं इसमें मैग्नेटिक पावर है। वेरी गुड, मैं वही लाना चाहता था आपको, मैग्नेटिक पावर जो हमारा जो फीट है और हथेलियों में मैग्नेटिक पावर है। अगर हम धरती पे अगर खड़े हैं तो मैग्नेटिक पावर की वजह से। मुझे अगर इस एक स्टेप से अगर थोड़ी सी आपत्ति है, मैं आपसे वही पूछना चाह रही हूँ, अगर एक छोटी सी, मैं आपके बाकी 12 में से 11 कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल देखो यानी प्लस और माइनस, यहाँ पर दोनों ऊर्जाएं जब इकट्ठी होती है तो बॉडी के अंदर एक स्टेप से फर्क नहीं पड़ता है। प्रॉब्लम यहाँ पे है सूर्य नमस्कार में 12 अलग अलग स्टेप्स हैं, अगर एक स्टेप में मिस कर दूंगी तो क्या सूर्य नमस्कार का फायदा? सुनो तो सही, नीम हकीम खतराए जान। जिसको योग का ज्ञान नहीं हो वो अगर योग के बारे में बतलाएगा ना तो समझो तुम्हारा सत्यानाश है। अच्छा, योगियों से ही योग सीखो तो तुम्हारा योग अच्छा होगा और तुम स्वस्थ होगे। तो आप बताइए, नहीं तो योग करते करते लोगों को स्लिप डिस्क भी हो गए। 30 वर्षों से मैं योग सिखाता हूँ जी जी, 30 वर्षों से मैंने देखा है स्लिप डिस्क भी हो गए योग करके। क्यों? क्योंकि नीम हकीम के पास जब जाओगे ना तो तुम्हारी कमर टूटेगी। नवल किशोर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल तुम्हारी कमर भी अच्छी होगी, शकल भी सुंदर होगा, शरीर भी सुंदर होगा, फिट होगे। चलिए नवल किशोर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अध्यात्म के साथ भी जुड़ोगे। नवल किशोर जी, योग ठीक है जोड़ने के लिए क्रिया है, तमाम इसके साथ जुड़ी हुई अपनी आस्थाएं हो सकती हैं, मेडिटेशन के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन एक व्यायाम शैली है, क्या इबादत से उसे जोड़ना जरूरी है? आप उसे खाली एक खूबसूरत बेहतरीन पुरातत्व व्यायाम शैली के तौर पर ही क्यों लोगों को अपनाने के लिए नहीं प्रेरित कर सकते? क्यों उसे बार बार मजहब से जोड़ना है या उसमें मजहब लाना है? क्या ये बहुत अनिवार्य है? व्यायाम को व्यायाम ही क्यों नहीं रहने देते? देखिए, हमने कहा किसी को कहा है कि तुम हाथ जोड़ के करो, प्रणाम करो, मत करो जैसे नहीं करना है। हमारी जो परंपरा है कि आपका तन मन दोनों स्वस्थ रहे, जो नहीं रहना चाहते नहीं रहे। अब कुछ एक समाज को ऐसी आदत पड़ गई है कि कुछ बोलो तो उन्हें पूछ कर बोलो, उनसे पहले एनओसी लो, अनुमति लो। भैया, हम वैदिक सनातन धर्म में इस योग को अपनी प्रार्थना भी मानते हैं और तन मन स्वस्थ रखना चाहते हैं। जो नहीं रखना चाहते नहीं करे, हम कब कह रहे हैं कि करो आप? अब हर व्यक्ति यहाँ चाहिए कि समाज ये चाहता है हमें पूछ कर बोले, कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ये नहीं हो सकता। चलिए, मुख्यमंत्री को ये बोलने की क्यों जरूरत आ गई थी कि नमाज से मिलता जुलता है? रशीदी साहब, क्या वाकई में आपने देखा सूर्य नमस्कार करते हुए अभी यहाँ पर, क्या सूर्य नमस्कार में वाकई में आपको लगा कि नमाज की कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको जोड़ा जा सकता है? देखिए, एक चीज तो मैं पहले बता दूं, सब लोगों का जोर है कि ये इबादत है सूर्य नमस्कार, तो हम उसको नहीं कर सकते क्योंकि हमारे यहाँ अल्लाह के अलावा किसी की पूजा नहीं है। चलिए, इबादत है कि ये एक सेकंड, इबादत है क्योंकि आप धर्मगुरु नहीं है, आप योग गुरु हैं, तो इसीलिए पूछ रही हूँ ये इबादत है या व्यायाम है? ये जो सूर्य नमस्कार या यौगिक जितने भी क्रियाएं हैं, तन और मन को स्वस्थ रखने का एक बहुत बड़ा साधन है और एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। इबादत या व्यायाम है? ये बताइए। इबादत या व्यायाम की बात नहीं करता, मैं योग की बात करता हूँ। मैं व्यायाम में आपसे सीधा जवाब चाह रही हूँ। छोटी बात होनी है, नहीं छोटी नहीं, आप मुझे बताइए व्यायाम में मत जाइए ना। मैंने अष्टांग योग के बारे में कहा है। पूजा है या कसरत है? मेरे प्रभु, मैं योग की बात कर रहा हूँ, आप सिर्फ एक्सरसाइज में जा रहे हैं, आपको मालूम ही नहीं योग के बारे में। नहीं, अगर ये योग के बारे में आपको ज्ञान नहीं है, आप सुनिए, या तो आपका सवाल जो साजिद साहब का है, मैं योग की बात कर रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा हूँ।
मैं योग की बात कर रहा हूँ, मैं अष्टांग योग की बात कर रहा हूँ। उनका भी जवाब दे देता हूं, एक लिम्ब ऐसे और रशीदी साहब का भी जवाब दे देता हूं। अष्टांग योग का योग सेहत को स्वस्थ रखने की एक व्यायाम शैली है या इबादत है? जब आप बाहरी कोई पूजा करते हैं, जब बाहरी योगी जी एक मिनट, जब बाहरी कोई पूजा करते हैं तो आप अपने शरीर को साफ रखते हैं, स्नान करते हैं, वो बाहरी इबादत के लिए होता है, मंदिर में जाएं चाहे आप मस्जिद में जाएं। लेकिन जब आप अंदर की पूजा में जाते हैं, जब आप ध्यान और योग में जाते हैं, तो उसके लिए ये प्राणायाम जो है हमारा योग, जो हमारा अपने योगी जी ने सिखाया था सूर्य प्राणायाम, वो अंदर के सिस्टम को इतना ज्ञान में मत जाए। मैं वही से पूछ रहा हूं, जाना पड़ेगा, ये आसान नहीं है, आसान नहीं है प्रणाम जी, आपसे ये ज्ञान की बात सही है, ये डिबेट नहीं है, मेरी बात सुनिए, ये बहुत डीप डिबेट है, सुनिए बहुत डीप डिबेट है, इसलिए अंदर की शुद्धि करने के लिए हमें सूर्य प्राणायाम क्या समानताएं देख लीजिए, अंदर की शुद्धि करने के लिए सिर्फ प्राणायाम ही नहीं है साहब। रशीदी साहब आपसे गुजारिश करूंगी कि आप इबादत जो है, नमाज जो है, अगर आप दर्शकों के सामने रखें और थोड़ा समझाएं उन्हें। और आपने अभी योगी जी को देखा पूरा योग करते हुए, सूर्य नमस्कार करते हुए, आपको खुद लगा कि कुछ भी एक आधी चीज है जिसको हम सतही तौर पे कह सकते हैं कि मिलती जुलती है? सबसे पहला हमारा जो है, जो रुकन बोलते हैं उसको, नमाज का जो हिस्सा है वो है नियत बांधना। यानी हम अपने हाथों को सीधा करके, हथेलियों को, जैसे हमारा मुंह है किबले की तरफ, हम ऐसे करते हैं और ये कानों तक हम ले जाते हैं। यहाँ कानों तक अंगूठे हमारे होते हैं, कान की लो तक, और यहीं से हम सीधा उसको ऐसे बांध लेते हैं। उसमें हमारे बदन का पूरा हिस्सा जो है बिल्कुल चुस्त तंदुरुस्त रहता है। ऐसे नहीं कि बिल्कुल हम ढीले ढाले खड़े हैं, उसमें बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रहता है। और नज़र हमारी बिल्कुल वहाँ रहती है जहाँ हमें सजदा करना है, बिल्कुल हम इस क्रिया में रहते हैं। और जो भी हमें इसमें पढ़ना होता है वो हम पढ़ते हैं। उसके बाद पढ़ने के बाद में सीधा हम यहाँ से ये हाथ छोड़कर हम रुकू में जाते हैं। रुकू की जो हमारी क्रिया है वो ये है कि हमारा पीठ और सर जो है हमारा बराबर रहे। अच्छा, यानी अगर पूरा झुकना नहीं है। हाँ, अगर पानी का गिलास भी उस पर रख दिया जाए तो वो हिले नहीं। और ये घुटने जो है हमें मजबूती के साथ पकड़ना है जी। और नज़र हमारी जो रहेगी वो हमारे पैर के अंगूठे पर रहती है जी जी। ये हमारा रुकू है, जिसको दूसरा रुकन बोलते हैं। उसके बाद में हम जब सीधा खड़े होते हैं, सीधा खड़े होने के बाद फिर हम सजदे में जाते हैं। एक तीसरा रुकन आता है, हम सीधा यहाँ से बिल्कुल आसानी के साथ, हर चीज़ का इसका अलग अलग तरीका है कि जैसे हम बैठे, पहले हम घुटने ज़मीन पर रखेंगे, फिर हाथ ज़मीन पर रखेंगे, और ये हाथ हमारे कानों के लो के बराबर होंगे जी जी। ये ऐसे होंगे, ये हम सजदा करते हैं, शशांक आसन। ये हमारा पूरा सजदा हो गया। उसके बाद में हम यहाँ से उठ जाते हैं। इसमें एक चीज़ देखने की ये है कि ये हम जो बैठे हैं, सिर्फ बैठना ही मकसद नहीं है। हमारे जो हाथ हैं, उन हाथों की क्रियाएं कैसे होंगी, उनका रुख कहाँ होगा, नज़र हमारी कहाँ होगी, हमारी जो पैर हैं उन पैरों का उसकी शक्ल कैसे होगी, एक पैर कैसे रखना, दूसरा पैर कैसे रखना, वो हमें देखना है। असल ये हमारा पूरा सजदे के बीच में उठने की बात जो है वो ये है। सजदा करने के बाद जब हम उठते हैं, उसी में दूसरा सजदा भी आता है, लेकिन सजदे के बाद में जो हमारी जिसको हम तशहुद बोलते हैं, कादा बोलते हैं, उसमें हम ये थोड़ा सा लंबा होता है, कई सारी चीज़ें इसमें पढ़नी होती हैं। उसमें हम जब रहते हैं तो ये सिचुएशन होती है, हम देखते हैं पेट पर, गोद में हमारी नज़र रहती है और हम पढ़ते हैं। हाथ हमारे बिल्कुल सीधे होते हैं, उंगलियां मिली हुई होती हैं, हाथ का अंगूठा भी मिला हुआ होता है, और हम बिल्कुल ध्यान में होते हैं। जो कुछ पढ़ते हैं उसको हम सोचते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं जी जी। यानी अल्लाह से हम क्या बातें कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। ये नमाज का हिस्सा है। आखिर में जब हम नमाज से निकलने का इरादा करते हैं तो एक रुकन है जिसको हम सलाम से निकलते हैं, यानी सलाम फेरते हैं जी जी। पहले दाईं तरफ करते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, और फिर बाएं तरफ करते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। ग्रीवासन। कुछ भी हल्का फुल्का, अगर मैं खुले और बड़े दिल से सोचने को कहूँ, मिलता जुलता दिख रहा है? मैं कल भी एक जगह था, बाबा रामदेव मेरे साथ थे, उन्होंने ये कहा कि मैंने कभी भी सूर्य नमस्कार पर जो सूर्य नमस्कार के ये मंत्र बोलते हैं उसको मैं मानता नहीं हूँ।
ये सिर्फ योग है, कसरत है। नहीं, गलत ये कह रहे हैं सिर्फ वर्जी ऑन ईयर है, उसको देख लीजिए। ऑन ईयर है, उसको देख लीजिए। रिकॉर्डिंग है बाकायदा, उसको देख लीजिए। दिखाइए रिकॉर्डिंग है तो अभी दिखाइए। रिकॉर्डिंग है बाकायदा, आप दिखाइए। सुनिए और सुनिए। नहीं, आप झूठ नहीं बोल सकते। आप अभी दिखाइए साहब, आप झूठ नहीं बोल सकते। किसी के नाम को कोट करके आप हमारे साथ यहाँ पर मत करिए। आमिर रशीदी मदनी साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं नेशनल उलेमा काउंसिल के। आप बताइए, आप अगर हम सियासी मायनों से उठकर थोड़ा बड़े स्तर पर सोचने की कोशिश करें तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में समानताएं हैं या समानताएं जबरदस्ती ढूंढी जा रही हैं, और समानताएं ढूंढने की जरूरत क्या है? देखिए, मैं ये समझता हूं कि नमाज पढ़ने वाला, योगी जी बता नहीं पा रहे हैं, वो कसरत भी कर सकता है। अगर योग पूजा नहीं है तो वो योग कर सकता है। अगर योग पूजा नहीं है तो नमाज पढ़ने वाला भी योग कर सकता है। क्या योगी जी योग करने के साथ साथ नमाज पढ़ सकते हैं? मौलाना जी, मैंने आपसे कहा है, मौलाना जी मैंने आपसे कहा है, नहीं मुझे मौलाना जी मैंने आपसे कहा है, मुकम्मल करने दें। योगी जी कारण बताइए। योग संयम देता है। मौलाना जी मैंने आपसे संयम देता है, योग संयम देता है। तो प्लीज मुझे थोड़ा सा सुनने की। जी मौलाना साहब बोलिए। तो मैंने ये कहा, मौलाना ने अभी कहा कि योगी बाबा रामदेव ने ये कहा, मैंने जो सुना था शायद आपके मेरे सुनने में फ़र्क हो गया। रामदेव साहब ने आज से 2 साल पहले ये मामला आया था जब पहली मर्तबा योग दिवस मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय। जी उस वक्त उन्होंने ये बात कही थी कि अगर कोई आदमी, चूँकि कुछ उलमा कराम ने नीम मुल्ला खतरे ईमान भी होता है, आधा इन्होंने पढ़ा था, नीक मकीम खतरे जान होता है, तो नीम मुल्ला खतरे ईमान भी होता है। तो कुछ लोग अभी जैसे एक मुल्ला साहब खड़े होकर कह रहे थे सब एक ही है, सब ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो नीम मुल्ला थे वो। तो मैं जो कह रहा था, उन्होंने जो बाबा रामदेव जी ने कहा था, बड़ी अच्छी बात कही थी कि अगर कोई योग करना चाहता है तो जो हम मंत्र पढ़ते, अगर वो नहीं पढ़ता तो जबरी हम नहीं पढ़वाएंगे। नहीं तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ, अब मेरा मकसद है आपको योग सिखलाना, आप योग सीखिए। बार-बार उनकी नमाज में योग के आसन क्यों आसन की बात, उन्हें नमाज पढ़ने दीजिए, आप आधा घंटे अलग से ना लीजिएगा। जी मैंने ये नहीं कहा है, मैंने ये कहा है, हम भी बोलना, मैंने ये सब कहा है, समानताएं हैं, आप इस बात को मानिए। बहुत सारी समानताएं हैं, जरूरी नहीं कि मैं कह दूं, अगर मैं ये कहूँ कि आपने नमाज से चुरा लिया तो नहीं योग से आप चुरा सकते, आप कह ही नहीं सकते, आप कह नहीं सकते। अरे साहब, योग 5000 वर्ष पुराना है, योग 5000 वर्ष पुराना है, योग 5000 वर्ष पुराना है। अरे सुनिए, योग 1200 साल पुराना नहीं है, हमारे साथ आपके पास आऊंगी। नवल किशोर जी महामंडलेश्वर है। अरे सुनिए ना, इस तरह तो आप जबरदस्ती थोप क्यों रहे हैं गणेशानंद जी? रुकिए। नवल किशोर जी, मैं आपसे पूछती हूँ कि यहाँ पर बार बार आप किसी की इबादत में व्यायाम ढूंढने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्यों आप उसको अलहदा नहीं कहते हैं कि भैया ये व्यायाम की बहुत अच्छी शैली है, हिंदुस्तान की पहचान है, हिंदुस्तान की पुरातत्व शैली, इसे अपना लो? क्यों उसमें इबादत को ला रहे हैं? अरे रुकिए तो सही जरा। अरे सुनिए मौलाना साहब, योगी जी शांति। उन्होंने एक अच्छी बात कही, समन्वय की। रशीदी साहब, उन्होंने कहा कि जैसे आप उपासना करते हो, जी नमाज पढ़ते हो, दूसरे लोग आसन करते हैं, इससे मन ठीक रहता है। इसमें बड़ी अच्छी बात कही थी बनाने की, जिनको नहीं माना ना माने। उन्होंने कोई अध्यादेश जारी नहीं किया, उत्तर प्रदेश शासन ने कोई आदेश नहीं दिया कि आप ऐसा करो। नहीं, ये चिंगारी लगाने जैसा काम कर जाता है ना। आप बार-बार आप अपने ढंग से पूजा पद्धति करो, अपने ढंग से कर रहे हैं। साहब भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। काशमी साहब, योगी जी को ये कहने की जरूरत क्यों आ गई थी? भाई नमाज इबादत है, योग अगर उनको लगता है कि अच्छी व्यायाम शैली है जिसे पूरे हिंदुस्तान की पहचान है, उसे अपनाना चाहिए, तो उसे नमाज से जोड़ने की क्या जरूरत है? पूरे देशवासियों को, जिसमें मुस्लिम भाई बहन भी शामिल हैं, ये कह सकते थे कि भाई आप अपनाइए, अच्छी चीज है, इसमें आप अल्लाह को याद करके अपनाइए, सूर्य को याद मत कीजिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये योग जो है उसका किसी मजहब से ताल्लुक नहीं है, और योगी जी ने जो बात कही है उनका बयान स्वागत योग्य है। बहुत सारी समानताएं हैं, इससे कोई नकार नहीं सकता।
और अगर नमाज पढ़ेंगे तो तंदुरुस्त रहेंगे, योग करेंगे तो तंदुरुस्त रहेंगे। इसमें लड़ने की जरूरत नहीं है। जो लोग इसमें लड़ाई कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो गलत कर रहे हैं। योगी जी ने जिस तरह से बहुत जिम्मेदार, नहीं आप सूर्य नमस्कार करके दिखाइए, आदमी की हैसियत से तालीम देना चाहते हैं आप, पास में होकर दिल से सच्ची बात चाहिए। और जिस तरह से हर चीज में, नहीं लखनऊ में अगर योगी जी से मिलने चले गए आप तो वही भाषा बोलेंगे। जो प्रवृत्ति है वो खत्म करनी चाहिए। काश्मीर साहब कहीं कितने अच्छी बात बताई है, उन्होंने योग की बात की। आज अगर योगी जी आज योग के बारे में कहा है, सच्ची बात अगर सबको अपनाने की बात कर रहे हैं तो ये झगड़े की बात का योग ये हुई ना, अपनाना कौन सा हो गया भाई? इसमें अपनाना कौन सा होगा, उसका जवाब दे दीजिए ना। नहीं है, और जब आप इसे करेंगे तो आपको इसका फायदा होगा। अभी जो कह रहे थे कि भाई मैं नमाज पढ़ता हूँ, कसरत भी करता हूँ, आप नमाज जी जी बोलिए बोलिए बोलिए, कोई क्या गलत है? अच्छा सुनिए जरा यहाँ पर साष्टांग जब करते हैं, अरे आप अल्लाह को खुश करने के लिए बात कीजिए, मोदी जी को नहीं। 8 अंगों को जमीन पर रखते हैं। राज्यसभा तलाश मत कीजिए, आप बीजेपी में राज्यसभा तलाश कर रहे हैं। आप बीजेपी में राज्यसभा तलाश कर रहे हैं, अल्लाह को खुश कीजिए। योगी जी समस्या आपकी है, योगी जी उनको ना नहीं किसी अब एक अच्छी बात बता रहे हैं तो आपको समस्या शुरू हो गई, पॉलिटिक्स आप करना शुरू कर दिए। जी जी एजाज साहब आप बताइए बताइए। वो मुझे जवाब दे देंगे, वो मुझे जवाब दे देंगे। एक सेकंड एजाज साहब बोलिए बोलिए, आप बोलिए। पहले तो ये क्लियर नहीं, उनका जवाब वो देंगे ना, आपके बीच में बोल रहे हैं। बोलिए मुझे एक बात कहनी है, प्लीज प्लीज एक सेकंड उनको भी बोलने दीजिए। आपने अपनी बात की, एक सेकंड आप रुकिए आपने अपनी बात कह लिया, आपकी बात नहीं हुई है, बोलिए। असल में इससे जो कंफ्यूजन फैला रहे हैं ये दो मौलाना जो अभी लाइन पर हैं, मैं इस सिलसिले में क्लियर कर दूं कि ये दोनों बीजेपी के सदस्य हैं, तो वो बीजेपी के हिसाब से वो बात करेंगे। नहीं ये क्लियर होना चाहिए ताकि कंफ्यूजन ना फैले। क्या अगर सदस्य भी है तो क्या दिक्कत है? एक सेकंड रावत साहब, एक सदस्य आया है, सदस्य होना क्या गुनाह है? आपको क्या दिक्कत है? इसका बीजेपी से क्या ताल्लुक है? अगर सदस्य है तो क्या बात है? पता करने मैं ये पूछना चाहता हूँ, हाँ मैं सदस्य हूँ तो उसका गुनाह क्या है? और ये सियासी रंग क्यों दे रहे हैं आप? इसे सियासी रंग मत दीजिए, मीनाक्षी में सियासी रंग देना गलत है। इसमें ये हिंदुस्तान की आवाज पूरी दुनिया ने पाया है। आप आइए ना, 50 लोग हमारे लिए गौरव की बात है, गर्व की बात है। हमारे यहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। अगर लोग चलिए रुकिए, गलत बात करना चाहते हैं, ब्रह्मगिरी जी एकता की बात कर रही है। ब्रह्मगिरी कृपालू जी महाराज जी जरा उनसे भी सुन लें। आप तो सन्यासी आदमी हैं, आप थोड़ा संयम रखेंगे। सन्यासियों को क्रोध और संयम दोनों ही आता है, तो आप जरा इनको सलाह दीजिए। सभी लोग शांत हो यहाँ पे, जरा सुनिए मेरी बात। ब्रह्मगिरी जी मुझे एक बात बताइए, ठीक है? मेरी बात तो एक सेकेंड, आपकी बात काफी हुई, जरा उनकी भी सुन लें। उनकी एक बार भी नहीं हुई, ठीक है ना? चलिए ब्रह्मगिरी जी मुझे एक बात बताइए, योग को अगर हम पूरे देश में कह रहे हैं, दुनिया में कह रहे हैं कि इसे योग दिवस मनाइए, इसे अपनाइए, तो हम धर्म का तो प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम व्यायाम की शैली का प्रचार कर रहे हैं। अगर मैं सही समझ रही हूं तो हम पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की एक स्वस्थ रहने की पद्धति है। आप लोगों के पास अपनी है, हमारे पास अपनी है, और बहुत पुरातत्व है और बहुत कारगर है। हम व्यायाम की पद्धति बता रहे हैं या फिर हम अपने एक खास धर्म विशेष दुनिया को अपनाने को कह रहे हैं? देखिए सुनिए, मेरे को हाँ पहले एक समझाइए, छोटा जवाब दीजिए। शॉर्ट में कि आप क्या कर रहे हैं, व्यायाम की पद्धति या फिर एक खास धर्म? योग शारीरिक, मानसिक एवं श्रेष्ठ जीवन की पद्धति तक पहुंचाने का धर्म की तो कोई पद्धति नहीं है ना योग में, मतलब यानी कि सिर्फ शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक तीनों की सर्वश्रेष्ठ शिखर पर पहुंचाने का एक साधारण सीधा आध्यात्मिक मेरा अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, उनका अलग हो सकता है। आपके क्वेश्चन का ये जवाब है, ये आप ही एक मिनट आपको बता दें कि मानव की विकृतियों को दूर करने का बिल्कुल योग है। अगर ये सिर्फ एक व्यायाम हो तो आपको अपनाने में कोई दिक्कत नहीं। देखिए दिक्कत मैं आपसे पूछ रही हूं, दिक्कत नहीं, आप पहले बताइए। अगर ये सिर्फ व्यायाम हो तो अपनाने में कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत ये है कि बहुत से लोग जो है वो इस्लाम को पूरी तरह नहीं समझते हैं, बहुत से लोग जो है योग को पूरी तरह नहीं समझते, लेकिन मैं उन लोगों में हूं कि जिसने दोनों को समझा है और लिखा भी है। वो है क्या? योग जो है इसका माने है जोड़ना, मिलन। वो जो है शरीर और आत्मा का भी मिलन होता है, और जो है वह व्यक्ति का जो है परमात्मा से भी मिलन होता है।
लेकिन यह है कि इसको कहीं भी सबसे पहली जो बुक लिखी गई है पतंजलि की योग शास्त्र जो है, आप देखेंगे उसमें कहीं सूर्य नमस्कार नहीं है। और उन्होंने शुरू में लिख दिया, रावत साहब बताएंगे, वो कहते हैं कि ये खुदा ने तुमको इसको करने के लिए पाबंद नहीं किया, अगर तुम करोगे तो शारीरिक और आत्मिक जो है तुमको लाभ होगा। वेरी गुड। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, ये इबादत पूजा को कहीं नहीं माना है। लेकिन बार बार जिस तरह के बयान आते हैं कि सूर्य नमस्कार से जिन्हें परहेज है वो समुद्र में डूब जाएं, योग मंत्री कहते हैं। सुनिए मैं आपको बयान बताती हूँ। मुसलमानों की नमाज में 8 तरह के योग हैं। योग का संबंध व्यक्ति के शरीर और मानसिक स्वास्थ्य से है, उसके साथ नहीं, अगर बोला जाता है, मैं आपको राजस्थान के शिक्षा मंत्री का बयान दे रही हूँ, वो कहते हैं कि जब चांद देखकर रोजा तोड़ सकते हैं तो सूरज से परहेज क्यों है? देखिए बात सुनिए, देखिए एक इबादत है नमाज जो है, वो इबादत है शुद्ध रूप में। इस्लाम में है क्या, जो दूसरे नंबर पे फायदा होता है उसका वर्णन नहीं किया जाता है। नमाज में फायदा है शारीरिक जो है, लेकिन उसका वर्णन इस्लाम नहीं करता है। रोजे में फायदा है, वो कहते हैं कि तकवा तुमको मिल जाएगा, लेकिन रोजे में जो है जो फायदा है शारीरिक जो है उसका वर्णन नहीं करता है, लेकिन होता है। तो राज योग जो है, हठ योग जो है, कर्म योग है, आप गीता उठा के देखें तो जो 4 वाक है। मैं बता रहा हूँ, ये जो कंफ्यूजन पैदा इसीलिए होता है क्योंकि बार बार आप धर्म को बीच में लाते हैं। एच.एस. रावत जी, क्या अगर बार-बार जी हमारे साथ जल्दी संक्षेप में आधे मिनट, ये है कि जैसे जो है आस्तिक, नास्तिक, चारवाक और जो है जैनी बुद्धिस्ट सारे लोग योग करते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि नास्तिक खुदा को नहीं मानते, जैनी बुद्धिस्ट खुदा को नहीं मानते हैं, चारवाक जो है खुदा को नहीं मानते, लेकिन योग मैं जरा जनता के बीच में जाके जनता से पूछ लेती हूँ कि क्या जान पूछ के मैम आप खड़े हुई है जरा, क्या अगर योग को सिर्फ योग ही रहने देते, व्यायाम की शैली ही रहने देते, धर्म से ना जोड़ते, तो शायद सभी अपना लेते। की शैली है ये। हाँ, ये से सभी को अपनाना चाहिए। योगी जी ने ये कोई गलत बात नहीं कही है, उन्होंने देश में भाईचारे को बढ़ाने की ही बात कही है। चलिए आपको लगता है, चलिए कुछ और लोगों से हम लोग यहाँ बातचीत करते हैं। जी अंकल पूछिए, खड़े हो जाइए अंकल। ये वर्तमान समय के प्रसंग में हिंदू और मुस्लिम एकता को बढ़ाने के लिए यह प्रयास किया गया है। वास्तव में योग की साधना तो अतीत काल से चली आ रही है, नमाज अपनी जगह पवित्र है, हमें इनके बीच में रास्ता बनकर हिंदू मुस्लिम एकता की ओर बढ़ना चाहिए, यही इसका विकल्प है। चलिए कुछ और लोगों से यहाँ पर हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ युवा पीढ़ी से मैं जानना चाहती हूँ, आप खड़े हुए, आप बताइए, आपको लगता है कि जब मजहब से जोड़ते हैं हम किसी चीज़ को, पूरा विवाद वहीं से पैदा हो रहा है? नहीं तो एक्सरसाइज तो हम बहुत सारी करते हैं, तरह तरह की करते हैं, और हर धर्म और हर मजहब का आदमी करता है। मज़हब से जोड़ना ज़रूरी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इस बात को मज़हब से जोड़ना चाहिए। नमाज और योग दोनों ही मुझे ऐसा लगता है कि अलग हैं, कि योग अपनी तरफ सही है और नमाज अपनी तरफ सही है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप पूछिए जी, आपका क्या मत है इस पर? भाई कहना तो, अगर कोई अच्छी बात उन्होंने कही है योगी जी ने, तो हम लोग इसमें अपने मायने क्यों ढूंढने लगते हैं? अगर दोनों समुदाय यही हो रहे हैं किसी मुद्दे को लेकर के, अच्छी नीयत से कही, चलिए अच्छी नीयत से कही गई बात है। मोहम्मद कैफ एक पोस्ट डालते हैं कि भाई बिना किसी भी जिम के या बिना किसी उपकरण के सूर्य नमस्कार जो है पूरा वर्कआउट है। उन्होंने कहा था कि सूर्य नमस्कार एक कंप्लीट वर्कआउट है, और उन्होंने कहा था, ये नहीं मानते ना, वो तो इबादत मानते हैं। सूर्य नमस्कार कंप्लीट वर्कआउट है कि नहीं है, व्यायाम है कि नहीं? अभी तो आप कह रहे थे नहीं, आत्मा से यौगिक क्रिया है, तरीका जोड़ना योग का पंजाने दो। एक्सरसाइज के साथ अगर मैं बोलता हूँ, अरे नहीं बोलना उनको नहीं बोलना, अगर मैं बोलता हूँ तो फिर ये कहीं ना कहीं मेरी इबादत हो रही है। मैं योग ध्यान में जा रहा हूँ, योग कर रहा हूँ, और अगर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो योगा। मुझे ध्यान नहीं करना, मुझे अपना सिर्फ शरीर ठीक करना है, मुझे ध्यान नहीं करना। उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर तो योगा है ही सूर्य नमस्कार। तो फिर आप बार बार क्यों उसको जोड़ रहे हैं? मैं वही पूछ रही हूँ ना, जोड़ के क्या आप एक अच्छी व्यायाम शैली को भी विवादों का विषय बना रहे हैं? तो योगी जी ने सिर्फ यही कहा है कि अगर एक मिनट स्वामी जी, अगर साथ में इबादत ना करें, नवल किशोर जी, तो वो भी आप तो महामंडलेश्वर हैं, और कोई भी धर्म, किसी धर्म की सभी धर्मों की समानता की बात करता है, उनकी इज्जत करने की बात करता है। क्या जरूरी है कि हम एक व्यायाम शैली को जबरन किसी भी, मैं यहाँ मुस्लिम धर्म से बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी इबादत से क्यों जोड़ना है? एक अलग चीज है, व्यायाम शैली है, तो हम उसे व्यायाम शैली के तौर पर ही क्यों नहीं अपना सकते? उन्होंने कहा है भैया, कितनी पवित्र बात उन्होंने कही है, आपको योगा नहीं करना मत करो, कहाँ जो योगी जी ये भी तो कह सकते थे कि सुनिए ना, आप सूर्य को नमस्कार मत कीजिए, लेकिन योगा को अपना लीजिए, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। मेरे मुस्लिम भाइयों, नमाज से जोड़ने की क्या जरूरत?
योगी जी ने जिस संदर्भ में ये बात कही थी, अगर यहाँ पर योगा एक कसरत के तौर पे पूरी दुनिया को हम मनवाने जा रहे हैं तो उसको किसी धर्म से जोड़ करके हमारी उस हैसियत को ख़त्म न किया जाए, बल्कि हम सब मिल करके जिस संदर्भ में उन्होंने कहा था हिंदू और मुसलमान के दरमियान मोहब्बत को आने दिया जाए। बातें तो चलती रहती है, शो को खत्म कर देते हैं। योग के बारे में 2 शब्द बोलना चाहते हैं, योग के बारे में, और ये बहुत जरूरी है। तो अगर विकास के लिए चलिए यहाँ पर ये बहस अंतहीन है और सवाल यही है कि सिर्फ कुछ खास धर्म विशेष की इबादत में ही या बार बार उन्हीं को ही क्यों नजर आते हैं योग के आसन, उसमें और भी धर्म हैं और भी इबादत हैं, क्यों उसको सिर्फ और सिर्फ शरीर और मन के अच्छाई के लिए करने वाली क्रिया के तौर पर हम बढ़ा नहीं सकते, इसका प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उस खास पेशकश में इतना ही।